नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासू। आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आज़ादारी चैनल 72। मुसलसल हम अपने आज़ादारी चैनल 72 पर मजालिस और महाफिल का सिलसिला जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। नाजरीन, इस वक्त हम आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं सीवान सिसवन स्टेट हाईवे पर, और हमें आपको जो दिखाना है वो सरज़मीन गोपालपुर की ये वो ज़मीन है जिसे यहाँ मुहर्रम की 7वीं तारीख को तमाम आज़ादार अलम लेके आते थे, यानी जिसे हुसैनी परती कहा जाता था। लेकिन सन 2018 में हुसैनी परती पर एक रोज़े की बुनियाद यानी हज़रत गाज़ी अब्बास का रोज़ा सरज़मीन गोपालपुर सीवान बिहार में नहीं था, तो हज़रत गाज़ी अब्बास अलंबरदार के रोज़े की तामीर जो है वो 2018 से इसका काम जो है बिल्कुल शुरू है। आइए हम मेरे साथ हमारी टीम हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ के ज़िम्मेदारान से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब इसकी तामीर का जो है वो काम शुरू हुआ, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुसैनी परती जो कि बिल्कुल खाली थी, जो कि तमाम लोग आते थे आलम लेकर मुहर्रम की 7वीं तारीख को, लेकिन आखिर क्या सोच के यहाँ पे इस हुसैनी परती पर एक रोज़े की तामीर का लोगों ने सोचा है। आइए जानते हैं, आपको दिखाते हैं। अब्बास अब्बास या अबल फज़ल अब्बास अब्बास या अबल फज़ल अब्बास। सकाए हरम रख ले न भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सकाए हरम रख ले न भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सकाए हरम रख ले न भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम ज़फ़र अब्बास साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तारीख़ रही है इस सरज़मीन की। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल है आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ बिल्कुल ये परती ज़मीन काफ़ी दिन से थी, उसके बाद सन 2018 में यहाँ संग बुनियाद रखी गई, क्या कुछ सोच कर इस दरगाह की शुरुआत की गई? सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल का। देखिए, ये सरज़मीन ज़माने क़दीम से यानी आबा व अजदाद के ज़माने से बहुत मोतबर ज़मीन है। यहाँ पर हर साल 7 मुहर्रम को अलम मुबारक लेकर के तमाम मुस्लिमीन और उसके साथ हमारे हिंदू भाई लोग भी, सब लोग जिसे कहा जाए कि हुसैनी लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और हाथ में हज़रत अब्बास अलंबरदार का अलम होता है। और यहाँ ये ज़मीन हज़रत अब्बास अलंबरदार के नाम से मंसूब है, और कुछ गांव के मोतबर लोग, गांव के लोग उनके नामों को जानते हैं। उन लोगों ने ये कदम उठाया कि ये बरकत वाली जगह, ये ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ पर चूँकि करीब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है, इसलिए उनके लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलंबरदार का भी यहाँ रोज़ा होना चाहिए। चूँकि इस ज़मीन पर अलम मुबारक लेकर के आया जाता था, इसलिए यहाँ पर हज़रत अब्बास अलंबरदार का रोज़ा लोगों के ताउन से, तमाम लोगों के ताउन से इस रोज़े की तामीर का सिलसिला जारी है। चलिए, आखिरी सवाल एक और लेते हैं। कहते हैं कि ये सरज़मीन गोपालपुर सीवान में इस जगह को, जो ये ज़मीन है, इस जगह को हुसैनी परती कहते हैं। जब यहाँ पे इस रोज़े की तामीर नहीं हो रही थी, तब भी जो है, जो अपने हैं उनकी भी मुरादें, मन्नतें, और जो दूसरे हैं उनकी भी यहाँ से पूरी होती थी। तो एक रोशनी इस पर भी डालें। देखिए, हिंदू भाई जो यहाँ आते हैं, असल में ये सरज़मीन गोपालपुर में कोई डिफरेंस हिंदू मुस्लिम का हम लोगों के यहाँ ज़ाहिर नहीं होता है, लगता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गंगा यमुना की यहाँ तहज़ीब है, सभी हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, और जब एक जगह खड़े होते हैं तो इनकी कोई पहचान नहीं मिलती है। तो हम आखिर में यही कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी हिंदू मुस्लिम लोग आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं,
और मौला अब्बास की मन्नत मानकर जो कुछ भी इन लोगों के दिल में होता है वो पूरी होती है, और उसके बाद वो यहाँ आकर के नज़र देते हैं और अपनी मन्नत उतार। इस अजीम काम को आम इंसान पूरा नहीं कर सकता है। आपके सामने ये दिख रहा है जो मौला अब्बास के रोज़े का काम चल रहा है, तो जैसा ऊपर में दिख रहा है अंदर में तामीर हो चुका है। इसके नीचे जो है आप जाएंगे तो अंडरग्राउंड जिसे कहेंगे वो काम पूरा हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़बूत काम हुआ है। इसमें हौसले की दाद देनी होगी उन गरीबों की कि जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन हौसला है। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दौलतमंद होने से ताउन नहीं होता है, ताउन करने के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए। इसलिए जो लोग भी इसमें मुख्तसर से मुख्तसर भी रकम को दे रहे हैं और इसमें डोनेशन दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ बरकत है, और डे बाय डे, दिन ब दिन वो अपने ताउन को बढ़ाते जा रहे हैं। और यकीन जानिए, एक दिन कैसर बाबू ने हमें बताया कि अपनी बस्ती के लोगों का लगभग 80% 90% ताउन है। हमें हैरत हुई। फिर उन्होंने पूरा डिटेल हमको बताया, तो बताया जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि जो लोग बिल्कुल कम से कम कमाने वाले लोग हैं लेकिन दिल में जज्बा है, तो उन लोगों ने अच्छे से अच्छा ताउन किया है। और उसके अलावा जो लोग गनी हैं, अमीर हैं, रईस हैं और वो भी बड़े दिल वाले हैं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी रकम दिया है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन जज्बा नहीं है। अल्लाह उन लोगों के जज्बे को बढ़ाए, उन्हें तौफीक अता करे, और उन लोग अगर अब तक शरीक नहीं हुए हैं तो शरीक होकर के और अपने दौलत को बढ़ाएं, उसमें बरकत उनको हो जाए। जब उनका ईमान होगा तो ज़रूर होगा। कहा जाता है राह खुदा में नेक काम में 1 पैसा दें तो कम से कम 10 ज़रूर होगा। बेशक। अगर आपके दिल में ये बात सही तरीक़े से है, यकीन है, तो आपका ज़रूर बढ़ेगा। यही सोचकर गुरबा जो गनी दिल के गनी हैं, उन लोगों ने दिया है, ताउन किया है, और उनके यहाँ बरकत है और इंशाअल्लाह होती रहेगी। एक सवाल और आपसे लेते हैं कि कितने लोग हैं इसके ज़िम्मेदारान जिनकी देख रेख में ये काम चल रहा है? ज़रा इसके ऊपर भी एक रोशनी डालिए। देखिए, इससे जो रोज़े की एक कमेटी है, हम लोगों को उसका पूरा डिटेल नहीं पता है, साथ में हम लोग हैं, लेकिन असल जो है कुछ लोग हैं, कुछ चेहरे हैं जो मुसलसल लगे हुए हैं और हमेशा इसके सिलसिले में सोचते रहते हैं। जैसे मोहतरम जनाब करबलाई साहब, जिन्हें ज़ाहिर गोपालपुरी के नाम से भी जाना जाता है, असल नाम उनका मुंतज़िर इमाम है। इसके अलावा रहमान रज़ा साहब शन्नन भाई हैं, मुखिया जी, जिनकी बहुत मेहनत है इसमें, जो शुरू से एक कहा जाए कि इनका ख्वाब था कि ये इस तरह का रोज़ा बने। इसके अलावा हम देखते हैं मेहनत करते रहते हैं इस सिलसिले में सैयद मोहम्मद भाई, जिनकी किताब की दुकान है, वाकई ये भी लगे रहते हैं, और हमारे एजाज़ इमाम भाई कैसर साहब, ये सभी लोग, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग इन लोगों के साथ में लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ पूरा गांव इन लोगों के साथ है, लेकिन असल मेहनत इन लोगों की देख करके हमेशा हम लोग दुआ देते हैं इनको, और अल्लाह इनके जज्बे को मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और बुलंदी अनायत फरमाए। नाज़रीन, यहाँ के ज़िम्मेदारान में से मोहतरम कैसर अब्बास साहब हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसर अब्बास साहब, सबसे पहले आपका खैर मक़दम करते हैं हम अपने चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरज़मीन तकरीबन कहा जाता है कि हमारे यहाँ की 7वीं तारीख़ को अलम लेके, अलम मुबारक लेके तमाम अज़ादार यहाँ पहुँचते हैं, तो बिल्कुल शुरू से ही एक हुसैनी पर्ती के नाम से जाना जाता था। आखिर क्या सोचकर सन 2018 में यहाँ पर एक रोज़े की तामीर का फ़ैसला किया गया? मौला अब्बास के से मंसूब यहाँ कोई रोज़ा नहीं था गोपालपुर में। इमाम हुसैन इस्लाम से मंसूब 2 रोज़ा पीछे मौजूद है,
वहाँ की सीनरी भी पैदा हो जाएगी जो असल रोज़ा है। तो मौला अब्बास के नाम से ये हुसैनी पर्ती कदीम चली आ रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे मौला अब्बास का रोज़ा बने। हम लोगों की ख्वाहिश थी जिसको मौला ने पूरा किया। 18 दिसंबर 2018 को हम लोगों ने इसकी संग बुनियाद रखी और मोमिन के ताउन से माशाल्लाह 11 फीट नीचे हम लोगों ने सरदाब बनाया। 21 फीट पे हम लोग दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं और मोमिन का ताउन है माशाल्लाह। बहुत ही इन्हमाक से हम लोग की हौसला अफजाई को लोग कर रहे हैं और जिससे ये मुकम्मल हो रहा है। नक्शा भी हमको मिस्त्री मिले हैं जनाब शमशेर साहब, शमशीर हैदर, जो सेमरी के रहने वाले हैं, उनका भी बहुत ताउन है। इसके जो हाइट है ऊपर से सरदाब को छोड़ के 21 फीट हाइट है, 17 फीट इसका गुंबद है, 32 फीट इसका मीनारा इंशाल्लाह बन के तैयार होगा, 64 फीट। ये गोपालपुर और खुरब जवार के जो मोमिन हैं उनके ताउन से अभी तक हुआ है, जिसमें 80% गोपालपुर के मोमिन का ताउन है। हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग का ताउन करें, लोग मोमिन करें, जिससे एक जो नक्श है, जैसे सोच है हमारी कि जैसे हम लोग रोज़ा बनाना चाहते हैं वैसा बनाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कहें 2018 से संग बुनियाद में हाथ रखा गया, उसके बाद से अगर बात करें तो 2018 से लगातार अभी तक काम जो है चल रहा है। मुकम्मल चल रहा है। कितना काम जो है अगर कहा जाए 100% में कितना परसेंट अभी तक काम मुकम्मल हो गया है? परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 60% काम हुआ है। अभी भी 40% है। ये जरी जो है इराक़ से आएगी 6x8 की, और शीशे का काम होना है गुंबद के अंदर, पत्थर का काम है, टाइल्स का काम है। अभी 40% काम बाकी है, 60% मुकम्मल हुआ है। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन सरज़मीन गोपालपुर वालों के लिए और अतराफ़ की तमाम बस्तियों के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारी सरज़मीन पर हज़रत गाज़ी अब्बास का जो है वो रोज़ा, उसकी तामीर का काम लगभग 60% अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। हमारे इस कमेटी के सेक्रेटरी साहब भी हैं सैयद एजाज़ हुसैन साहब, मैं इनका भी खैर मक़दम करता हूँ। जी, इस सरज़मीन को हुसैनी पर्ती के ही नाम से जाना जाता था और बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग यहाँ 7 मुहर्रम को अलम मुबारक लेके तमाम अज़ादार पहुँचते थे। क्या सोचकर आखिर इस परती ज़मीन के ऊपर एक रोज़े की तामीर का सोचा आप लोगों ने? हम और हमारे जो सदर हैं और जो ख़जानची, हम लोग एक बारात में गए हुए थे, छोटी सी बस्ती थी, वहाँ पर हर चीज़ था और हम लोग 7 मुहर्रम को यहाँ आते थे। ये परती ज़मीन थी, अलम मुबारक लेकर 7 मुहर्रम को आते थे। तो हम लोगों ने देखा कि ये छोटी सी बस्ती है और यहाँ पर रोज़ा भी है, मस्जिद भी है, इमामबाड़ा भी है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर मौला अब्बास के रोज़े की तामीर करें। और हम लोगों ने आकर गांव में कुछ चंद हजरात को बैठाल कर इस पर मशवरा किया और इसकी संग बुनियाद रख दी। मैंने आपको बताया कि इसकी मिसाल अगर आपको देखना है तो आप इस सरज़मीन पर, इस ज़मीन पे आइए, इसकी जीती जागती मिसाल आपको दिखाई देगी। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स खड़े हैं जिनका नाम रमेश यादव गोपालपुरी, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और नौहा मनक़बत पढ़ते रहते हैं, लोगों को पढ़वाते रहते हैं। और आपको हम बता दें कि हर सुबह शाम अगर आपको इन्हें ढूंढना है तो आप कहीं ना जाइएगा, आप यहीं गाज़ी अब्बास के रोज़े पे आ जाइएगा, रमेश यादव यहीं मिलेंगे। रमेश यादव, क्या कहेंगे? यूँ तो तारीख़ रही है कि बिल्कुल मौला हुसैन और मौला अब्बास से बिल्कुल हर कौम व मिल्लत के लोग वाबस्ता रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर क्या मौला हुसैन से आपकी वाबस्तगी रही है कि बिल्कुल आप हर शाम हर सुबह मौला के दरबार में आते हैं? सबसे पहले मैं ताजदारी चैनल 72 का मैं शुक्रिया करता हूँ और आप सभी कौम को मौला सलामत रखे। और जैसे कि पहले मैं बता रहा था मौला से मेरे लिए कैसे मोहब्बत हुई, तो मैंने मौला के जैसे कि आग मातम हो रहा था तो हमने आग मातम देखने गया तो हमारे एक आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि ममदली मामा नाम है, तो बहुत सारे लोग चल रहे थे आग में, तो मैंने सोचा कि मैं भी मौला हुसैन के दर पे चल जाऊं। तो उनसे मैंने पूछा कि मामा हम भी चलना चाहते हैं, मामू हम भी चलना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है चल सकते हो। तो मौला हुसैन के मैंने दर पे गया, वहाँ पे मन्नत मांगी, ये मौला हुसैन मुझे पढ़ाई में मैंने पास हो जाऊँगा, इंटर पास हो, जब मैट्रिक पास हो जाऊँगा
तो मैं इंशाल्लाह मैं आग मातम करूँगा। तो मैं आग मातम भी करता हूँ 4 सालों से। मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, मैं इंसानियत बता रहा हूँ सबके सामने, कि नहीं कि रमेश जी अपना बड़ाई बता रहे हैं, मैं अपनी इंसानियत बता रहा हूँ। कब से मौला हुसैन ने आपके दिल में अपनी मोहब्बत जो है डाली? आपको लगा कि कब, कितने साल हो गए? तकरीबन 2016 से। 2016 से। जी। चलिए, क्या कुछ लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आपकी मुरादें जो हैं वो यहाँ से कभी मांगी हो वो पूरी हो, वो एक नज़र उस पर भी ज़रा बताएं लोगों को। मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुआ था, तो माँ का मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, तो मौला हुसैन के दर पे आया और मैं अपने शीश नवा कर, यानी मैं नमन सलाम किया कि मौला मेरी मन्नत पूरा हो जाएगी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं मजलिस भी कराऊंगा। नाजरीन, आइए हम अपने कैमरे की नज़र से अपनी टीम के साथ आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो हुई है ये कैसी डिज़ाइनिंग हुई है। आपको हम पूरा नज़ारा हम अपने टीम के साथ अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आप ज़ियारत कर सकते हैं। बिल्कुल सरज़मीन गोपालपुर सिवान वालों के लिए और अतराफ़ के बस्ती वालों के लिए ये यकीनन फ़ख्र की बात है कि हमारे इस सरज़मीन पर, हमारे इस गाँव में, इस इलाके में बहुत ही आलीशान रोज़ा हज़रत गाज़ी अब्बास का देख सकते हैं आप। तामीर का काम बिल्कुल आखिरी जो छत है ऊपर वाली, उसकी जो है सेंटरिंग हो चुकी है और अब जो है कुछ दिन में इंशाल्लाह इसकी ढलाई होगी। उसके बाद गुंबद और मीनारे का काम भी होना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल मुकम्मल जो है यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जो है रास्ते भी बने हुए हैं और बिल्कुल हाइट देख सकते हैं आप, और इसकी बेसमेंट आपने देखी है और देख सकते हैं आप किस तरीके से ये ज़ोर शोर से ये काम लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इसकी तामीर का काम हुआ था और उसके बाद से मुसलसल काम हो रहे हैं और देख सकते हैं आप कितना काम आप कैमरे की नज़र से हमारी अज़ादारी चैनल 72 की टीम जो है आज पहुंची है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आखिरी छत है, इसके बाद अब गुंबद और मीनारे का काम होना है। देख सकते हैं आप। नाजरीन, आइए अब हम आपको अंदर की तरफ यानी बेसमेंट की तरफ ले चलते हैं। बिल्कुल 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक इधर है और एक बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। नीचे बेसमेंट में आपको ले चलते हैं। आइए हम अब कैमरे की नज़र से आपको ये तमाम ज़ियारत करा रहे हैं और देख सकते हैं आप बिल्कुल हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे इस सरज़मीन पर इस रोज़े की तामीर हो रही है। आप सबसे कहना भी चाहूँगा कि अगर आप इसमें शरीक होना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप ज़रूर शरीक हो सकते हैं, सवाब में हिस्सा ले सकते हैं। ये बिल्कुल 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बेसमेंट में आने के लिए, जहाँ बीच में सेंटर में ज़रिए मुबारक की एक जगह भी रखी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर की भी पूरी आप ये डिज़ाइनिंग वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से यानी कहा जाए कि जब शुरुआत हुई थी, जब बुनियाद रखी गई थी तो सबसे पहला काम यही हुआ था। यहाँ की डिज़ाइनिंग वगैरह देख सकते हैं और ये दूसरी सीढ़ी का जो जिक्र कर रहा था मैं वो ये है, 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पे मुसलसल लोगों का आना जाना। अभी तामीर का काम हो ही रहा है लेकिन फिर भी हर जुमेरात को या फिर हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ लोग जो हैं ज़रूर ज़ियारत करते हुए आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप ये बिल्कुल सेंटर में ज़रिए मुबारक की एक जगह रखी गई है। आप देख सकते हैं हमारी अज़ादारी चैनल 72 की कैमरे की नज़र से ये सब भी आप पूरी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और बिल्कुल बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत। यकीनन ये बहुत बड़ा एक काम इस बस्ती के लिए और यहाँ के लोगों के लिए ये यकीनन बहुत ही फ़ख्र की बात है। देख सकते हैं आप बिल्कुल ये बेसमेंट में किस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है और यहाँ पे ज़रिए मुबारक की एक जगह बनाई गई है। देख सकते हैं आप, हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। नहीं हमको ठुकराना, तुम भी नहीं हमको ठुकराना, हम दुनिया के ठुकराए हैं। अब्बास अब्बास या अबल फज़ल अब्बास, सरकाए हरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। अब सारे सहारे टूट चुके, हमें अपने पराए लूट चुके। अब सारे सहारे टूट चुके, हमें अपने पराए लूट चुके। तुम अपनी पनाहों में ले लो, तुम अपनी पनाहों में ले लो, हम गम से
नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदारानों ने बताया है कि तकरीबन 60% काम हो चुके हैं, अभी भी 40% काम बचा हुआ है। नाजरीन, मुसलसल हर हफ्ते यानी हर जुमेरात को एक पैकेट हमारी बस्ती में यानी सिर्फ जो है गोपालपुर सादात में हर मोहल्ले में जो है एक पैकेट घुमाई जाती है और उसमें हर लोग शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी भी उनकी हैसियत हो, वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हर जो है जुमेरात को ये पैकेट में घुमाया जाता है सरज़मीन गोपालपुर के हर घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर घर से कुछ ना कुछ उस पैकेट में ज़रूर दिया जाता है। और वहाँ यहाँ के ज़िम्मेदारान ये भी बताते हैं कि तकरीबन हर जुमेरात को 9 से 10 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह उस पैकेट का हो जाता है। और जो दूर दराज यहाँ के लोग हैं या फिर कहीं के हों, अगर इस कार्य खैर में जुड़ना चाहते हों तो उनके लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया है जो कि बाबुल हवाइज एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका अकाउंट नंबर है 3818823440। फिर से एक बार और सुन लीजिएगा नाजरीन, हमारा जो कि बाबुल हवाइज एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है वो 3818823440। IFSC कोड SBIN 0006669। आप इस अकाउंट नंबर पे जो भी हो, आपकी जो हैसियत हो, सिद्क़े दिल से, खुलूस से, आपका जो भी दिल हो, आप ज़रूर हमारे इस मुहिम में आप शरीक हो सकते हैं, जो कि दुनिया में भी आपके काम आएगा और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी आपके काम आएगा। फ़कत वस्सलाम।